जरा आप भी कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी बाइक या कार की चाबी उठाते हैं, आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, घर पर रुकिए। क्या ये कोई नया लॉकडाउन है? क्या पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब गाड़ी चलाना मिडिल क्लास के बस की बात नहीं रही? या फिर सरहद पार कोई ऐसा युद्ध छिड़ गया है जिसने भारत की नब्ज थाम ली है? आज की सुबह वैसी नहीं है जैसी कल थी। 10 मई 2026 की उस रैली ने पूरे देश के दफ्तरों में हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या फिर से 2020 लौटने वाला है? क्या आपकी सैलरी कटेगी या आपका समय बचेगा? अगले 6 मिनट में मैं अजीतानंद इस पूरे सस्पेंस की ऐसी परतें खोलूंगा जो आपने किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी। तो अंत तक टिके रहना, क्योंकि आखिरी 3 मिनट में हम आपके सोच को बदल देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीतानंद। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या देश के किसी भी कोने से हैं और हर रोज ट्रैफिक और महंगाई से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर है। आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताएं, आप ऑफिस जाना पसंद करते हैं या घर से काम करना। तो आइए चलते हैं इस सनसनीखेज कहानी की गहराई में उतरते हैं। साथियों, कल हैदराबाद की तपती धूप में पीएम मोदी ने जब माइक संभाला तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वर्क फ्रॉम होम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, हमने कोरोना में सिस्टम बनाया था, आज उसे फिर से लागू करने का समय आ गया है। अब जरा सोचिए, 2026 में कोई वायरस नहीं है, कोई महामारी नहीं है, तो फिर ये इमरजेंसी जैसी अपील क्यों? क्या सरकार को पता है कि आने वाले हफ्तों में पेट्रोल 200 पार कर जाएगा? वेस्ट एशिया में लगी आग अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रही। लाल सागर यानी रेड सी से आने वाले जहाज रुक रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से मंगाता है। अगर तेल नहीं आया तो देश थम जाएगा। क्या मोदी जी का ये इशारा एक बड़े आर्थिक तूफान की आहट है? क्या हम एक एनर्जी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो शायद आपको डरा दें, लेकिन जानना जरूरी है। एक औसत कर्मचारी महीने में 40 से 60 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में बिताता है। 5,000 से 8,000 रुपए सिर्फ फ्यूल में जल जाते हैं। अगर पीएम मोदी की बात मानकर देश की सिर्फ 30% वर्कफोर्स घर से काम करने लगे तो जानते हैं क्या होगा? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज अरबों डॉलर बच जाएगा। लेकिन क्या कंपनियां मानेंगी? क्या मैनेजर आपकी प्रोडक्टिविटी पर शक नहीं करेंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। न्यूज रिपोर्ट्स के गलियारों में चर्चा है कि सरकार कुछ सेक्टर्स के लिए WFH गाइडलाइंस अनिवार्य कर सकती है। क्या आपकी कंपनी भी इस लिस्ट में है? तो रुकिए, अभी तो असल कहानी शुरू हुई है। साथियों, यहाँ तक सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मजबूरी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव गेम खेला जा रहा है, एक ऐसी चाल जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का रास्ता तय करेगा। क्या ये फैसला सिर्फ तेल बचाने के लिए है या इसके पीछे न्यू इंडिया का कोई डिजिटल ब्लूप्रिंट है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सहकर्मियों को भी पता चले कि कल ऑफिस जाना है या नहीं। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। साथियों, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट इकोनॉमिक शिफ्ट है। सच्चाई ये है कि सरकार 2026 तक ग्रीन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम मोदी ने जो कहा उसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहले समझिए। नंबर 1, तेल की आत्मनिर्भरता। हम युद्ध पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी खपत कम करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण। WFH से लाखों ऐसी महिलाएं वर्कफोर्स में लौटेंगी जो घर की जिम्मेदारियों के कारण ऑफिस नहीं जा पा रही थीं। नंबर 3, रिवर्स माइग्रेशन। क्यों नोएडा, बेंगलुरु और गुरुग्राम में ही रहना?
अगर घर गांव कस्बे से काम होगा तो छोटे शहरों का भी विकास होगा। आपके शहर की दुकान चलेगी, वहां का पैसा वहीं रहेगा। नंबर 4, प्रदूषण और स्वास्थ्य। जब सड़कें खाली होंगी तो हवा साफ होगी, आपका तनाव कम होगा। ये लॉकडाउन नहीं है, ये वर्क लिबरेशन, काम की आजादी है। सरकार चाहती है कि हम संकट का इंतजार न करें, बल्कि संकट को अवसर में बदल दें। पीएम मोदी की ये अपील एक अलार्म है कि बदल जाओ इससे पहले कि वक्त आपको बदल दे। साथियों, आज का भारत डरता नहीं है, तैयारी करता है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो या ग्लोबल टेंशन, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान दें, चाहे कारपूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें या अपनी कंपनी में WFH की मांग करें, तो जीत हमारी ही होगी। क्या आपको लगता है कि भारत की हर कंपनी को हफ्ते में कम से कम 3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ खबर नहीं, बल्कि हर खबर के पीछे की वो कहानी जो आपका जीवन बदल सकती है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।